Very good morning, dear students. Today I am going to explain you the Unit 7 Environment and the next section 3 of the Unit 7. Stop. Dear students, today we are talking here about the global warming and our environment. Let us stop global warming, save the environment and improve humanity's chances of survival. Dear student, that means कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को स्टॉप करना चाहिए, मतलब रोकना चाहिए, एंड सेव द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, एंड इम्प्रूव ह्यूमनिटीज़ चांसेस ऑफ सर्वाइवल। और जो जनजीवन पर जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ रहा है उससे उससे क्या हो रहा है कि लोगों का जो जीवन है वो दिन पर दिन कम होते जा रहा है। मतलब पहले के लोग जो होते थे वो 100 ईयर्स प्लस और 80 ईयर्स 90 ईयर्स ऐसे जीवन जीते थे, लेकिन आजकल 50 to 60 की एज में ही डेथ हो जाती है। तो सर्वाइवल जो है ह्यूमनिटी की जो मनुष्य है उनकी जो सर्वाइवल की जो रेट है वो भी कम हो रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस पोएम, ग्लोबल वार्मिंग विल मेल्ट द ग्लेशियर। डियर स्टूडेंट्स, आपने सुना ही होगा अभी रिसेंटली जो जैसा केस उत्तराखंड में हुआ वे सेम केस अभी हम देख चुके हैं। तो वहाँ पर भी क्या हुआ, वहाँ पर भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही इतना ज़्यादा जो ग्लेशियर है वो टूट गया और उसके कारण कई लोगों की जान भी चली गई। विल मेल्ट द ग्लेशियर। जो ग्लोबल वार्मिंग होती है डियर स्टूडेंट वो क्या करती है, ग्लेशियर को मेल्ट करती है, मतलब पिघाल देती है। एंड द आइस कैप्स। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम ऐसे प्लेसेस पे जाते हैं जो हिली एरियाज होते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, तो वहाँ पे जो जितने भी हिल्स होती हैं या जितने भी माउंटेन्स होते हैं वो सब पूरे कवर्ड होते हैं, किससे, स्नो से, बर्फ से, आइस से कवर्ड होते हैं। और उनके जो टॉप होते हैं उन पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि जो ऊपर का जो एरिया होता है वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। वाटर लेवल विल राइज। और उसी कारण क्या होता है कि जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती है वैसे वैसे वाटर का लेवल बढ़ने लग जाता है। बट देयर विल बी नो वाटर इन द टैप्स। लेकिन वहाँ के जो नलों में पानी नहीं होता, क्योंकि बर्फ़ होती है, वहाँ पे ठंडा मौसम होता है, इस वजह से वहाँ के नलों में पानी नहीं होता। द वार्निंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बीन गिवन टाइम एंड अगेन। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमें वार्निंग देती है कि आगे बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही जो मौसम है, जो वेदर है, क्लाइमेट दिन पर दिन चेंज होता जाता है। कभी कभी हमें सुबह ठंड लगती है, दिन में गर्मी लगती है और रात को फिर ठंड लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मौसम अचानक चेंज हो जाता है और बारिश होने लग जाती है। और जब रेनी सीजन आता है तब जो बारिश होती है, स्टार्टिंग की जो बारिश होती है उसमें जो उमस होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब क्यों होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही होता है। देयर्स पॉल्यूशन, डिस्ट्रक्शन, एसिड रेन एंड पेन। अब देखिए, पॉल्यूशन जो है वो भी बढ़ता जाता है, तो पॉल्यूशन जो इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है इसके कारण एसिड रेन होती है, और एसिड रेन की वजह से सभी को दुख और दर्द मिलते हैं, मतलब लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती। स्टॉप बिफोर एवरीथिंग एल्स स्टॉप। यहाँ पे पोएम में कहा गया है कि रुक जाइए इसके पहले कि सब कुछ रुक जाए। सब कुछ रुक जाए का मतलब ये है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग दिन पर दिन बढ़ती जाएगी तो मनुष्य जो है, मानव जाति का मनुष्य के ऊपर, मनुष्य जीवन पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा कि मनुष्य के जो जीवन है वो या तो वो कम हो जाएगा या एट द टाइम मनुष्य की जो मैन है उसकी डेथ हो जाएगी। सेव द लिटिल बर्ड। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ रहा है अभी फ़िलहाल, एनवायरनमेंट में हमारे जो पेड़ पौधे हैं उन पर और बर्ड्स पे, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं ये बहुत नाजुक होते हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। तो जब ये आसमान में उड़ते हैं और इनको पॉल्यूशन मिलता है तो ये भी, इनकी भी डेथ के चांसेस होते हैं। वैसे ही पेड़ भी होते हैं, ट्रीज़ होते हैं। ट्रीज़ में भी अगर हम ट्रीज़ की तरफ देखें तो ट्रीज़ जो होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन अगर वो पॉल्यूटेड एयर लेंगे तो उससे क्या होगा कि वो ग्रोथ प्रॉपर नहीं कर पाएंगे और हमें भी फ्रेश एयर नहीं दे पाएंगे।
सेव द लिटिल बर्ड, हमें जो लिटिल बर्ड्स है, छोटे बर्ड्स है, उनकी रक्षा करनी चाहिए ग्लोबल वार्मिंग से। दैट चिप्स एंड हॉप्स, डियर स्टूडेंट्स, जो छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं उनकी चहचहाना, उनका कलरव कितना अच्छा लगता है। हम जब भी हम सुबह उठते हैं और 4 बजती है जब, तो सुबह 4 बजे से ये जो पक्षी होते हैं वो बोलने लग जाते हैं। तो उनकी जो आवाज़ है वो इतनी मधुर, इतनी स्वीट होती है, इतना मेलोडियस, ऐसा लगता है कि एक मेलोडियस सॉन्ग गा रहे हैं वो, बहुत ही शानदार लगता है। तो हमें उनकी भी रक्षा करनी चाहिए। एस ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर बेटर क्रॉप्स, और अच्छी फसल के लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल्स नहीं होते हैं। नाउ इट इज वी हैव सीन दैट मैनी फार्मर्स आर यूजिंग द केमिकल्स फॉर द फर्टिलाइजिंग टू द लैंड एंड फॉर द क्रॉप्स आल्सो. So that is very bad, and it has given the adverse effect on the human body. Uh, as we are using the chemicals in our food, then the many disease we are suffering from many diseases like cancer, like diabetes, and the many more diseases which are very dangerous, and we are suffering from that. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे यही कहा गया है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही जो फसल होती है बहुत अच्छी होती है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन आजकल किसान जो है जो केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, जिससे वो अच्छी ग्रोथ करते हैं फसलों की, ताकि मार्केट में अच्छे से वो सेल हो, और अपनी जो ज़मीन होती है जो उनको ठीक से क्रॉप्स नहीं देती है, तो उसके लिए भी वो केमिकल, फर्टिलाइजिंग के लिए केमिकल यूज़ करते हैं। तो जो भी मतलब जो केमिकल वाली जो जितने भी फसल होती, क्रॉप्स होती है, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बुरी होती है। उसका हमारी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, और इससे हमें कई तरह की बीमारियां भी हो जाती है। सेव एंड हार्वेस्ट एवरी रेन वाटर ड्रॉप, मीन्स हमें क्या बचाना है? हमें बचाना है फसलों को, हमें बचाना है हर एक रेन ड्रॉप को, मतलब हर एक बारिश की जो बूंद है उसको बचाना है। गेट पॉल्यूशन चेक, और हमें पॉल्यूशन को भी चेक करते रहना है। डोंट वेट फॉर द कॉप्स, कभी भी ऐसा मत सोचो कि कोई और करेगा तो ही हम करेंगे। हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर हम हमेशा ये सोचते रहेंगे कि कोई व्यक्ति आगे होकर आएगा और वो हमें सपोर्ट करेगा, तो ऐसा नहीं सोचना है। आप खुद आगे होइए और फिर धीरे धीरे सभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको कॉप करेंगे, मतलब आपकी मदद करेंगे। वैक अप बिफोर एवरीथिंग स्टॉप्स, यहाँ पे जो पोएट है वो यही कह रहा है कि जाग जाइए, अदरवाइज इसके पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए। दैट मीन्स कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो सब कुछ बर्बाद कर दे, इससे पहले हमको हमें सभी को बचाना बहुत ज़रूरी है। हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी क्रॉप्स को, जो हार्वेस्ट है उसको, इवन जो मनुष्य है उसका जो जीवन है वो पूरा जो वो पूरा फसलों पर ही टिका होता है। मीन्स अगर हम अच्छा खान पान, अच्छा अनाज खाएंगे, तभी हम अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। तो एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें जैसे कि ट्रीज़ हैं और बर्ड्स हैं और मैन हैं, ये सभी आते हैं, और इन सब की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें इनको बचाना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोगों ने अभी से ध्यान नहीं दिया और ग्लोबल वार्मिंग पर भी इसे कंट्रोल नहीं किया, तो बहुत जल्दी सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। सो डियर स्टूडेंट, it was a very knowledgeable poem for everyone. मीन्स ये जो है हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाहिए, इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए। I think you all have understood this poem. Thank you. Dear students, on page number 158, I am going to explain you a short note on water. We should drink water regularly because our body needs plenty of water. हमें पानी रोजाना पीना चाहिए और प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। How many times it happens that the beautiful water bottle that you carry to school is not utilized properly. कभी कभी आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारी सुंदर सुंदर बॉटल्स आती हैं पानी के लिए,
और वो दिखने में बहुत बड़ी दिखती हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत ही छोटी होती हैं और वो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। इस वजह से हम लोग अट्रैक्ट होकर वो बॉटल्स खरीद लेते हैं, लेकिन उसमें पानी बहुत कम आता है। और जब आप लोग स्कूल आते हैं तो आपको पानी की कमी होती है, क्योंकि वो पानी जो होता है वो आपको कम पड़ जाता है। आप उतना पानी कैरी घर से नहीं कर पाते और आप उसका यूटिलाइज भी नहीं कर पाते। आइदर द टीचर्स कॉल्ड यू फॉर फिडलिंग विद द बॉटल, और कभी कभी जो आपके जो टीचर्स हैं वो आपको डांटते भी हैं जब आप बॉटल से खेलते हैं। और यू बेयरली हैव एनी टाइम फॉर इट, और कभी भी आप उस बॉटल से खेलने लग जाते हैं। ड्रिंक वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स, हमेशा हमें रेगुलर इंटरवल्स में जब भी हमको समय मिले हमें पानी पी लेना चाहिए। मेक इट अ पॉइंट टू फिनिश द वाटर इन योर वाटर बॉटल, और जैसे कि आप स्कूल लेके जाते हैं तब भी आप पूरा पानी फिनिश नहीं करते हैं, तो आपको हमेशा श्योर होना चाहिए कि घर जाने से पहले मुझे 1 बॉटल पानी को फिनिश करना है। बिफोर रिसेस, देन इन द ब्रेक यू कैन इजीली रिफिल इट। इवन आप उसको रिसेस के तक फिनिश कर दीजिए, और रिसेस के जस्ट बाद आप उसको वापस से उसको फिल कर सकते हैं। वाटर सस्टेन लाइफ, क्योंकि पानी के ऊपर ही जीवन पूरा निर्भर होता है। इट इज नेसेसरी एंड इज कॉल्ड अ वंडर लिक्विड बिकॉज ऑल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस विद इन अवर बॉडी ऑकर बिटवीन सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर। पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एक तरह से एक वंडर लिक्विड है, क्योंकि इसी के ही कारण हमारी बॉडी में जितने भी वर्किंग होती है वो सब इसी की वजह से होती है। जितने भी रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में वो सब पानी की वजह से ही होती है, क्योंकि जितने भी सब्सटेंस उस पानी में डिसॉल्व होते हैं उन सब की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। वी नीड टू मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर इन अवर बॉडी टू स्टे अलाइव, और हमें जिंदा रहने के लिए हमारी बॉडी का जो वाटर लेवल है उसे हमको मेंटेन करना चाहिए। गॉड टू वॉन्ट्स अस टू हैव इनफ वाटर, भगवान भी यही चाहते हैं कि हम पर्याप्त पानी पिएं। देयरफॉर वी हैव जूसी फ्रूट्स इन समर, और इसीलिए हमारे जब भी समर सीजन आता है तो जूसी फ्रूट्स भी आने लग जाते हैं, जैसे वाटरमेलन है और ऑरेंजेस हैं, ग्रेप्स हैं, ये सब जूसी फ्रूट्स हैं जो कि गर्मी के मौसम में आते हैं, समर सीजन में आते हैं। द वाटरमेलन्स, द मस्कमेलन हेल्प अस टू क्वेंच अवर थर्स्ट। अब देखिए जो वाटरमेलन है और मस्कमेलन है वो हमारी जो थर्स्ट होती है, प्यास, उसको बुझाने में काम आता है। जब गर्मी के सीजन में हमको बहुत प्यास लगती है तब। वाटर शुड बी फिट फॉर ड्रिंकिंग, लेकिन वाटर कैसा होना चाहिए? पीने के योग्य होना चाहिए। कंटामिनेटेड वाटर कॉजेज मेनी वाटर बोर्न डिजीज, कंटामिनेटेड मतलब जो दूषित पानी होता है, दूषित जल होता है, वो बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है, जिससे बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। सम स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री आर इन द ग्रीप ऑफ सेवर वाटर क्राइसिस, और हमारे कंट्री के बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी पानी की समस्या हो रही है। ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर द वाटर टेबल इज फास्ट डिप्लीटिंग। हम ग्राउंड वाटर का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिससे कारण क्या हो रहा है कि जो ज़मीन में जितना पानी है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। द क्लाइमेट चेंजेस एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ रेन हैज़ फर्दर एडेड टू द वाटर प्रॉब्लम। और क्लाइमेट चेंज होता है एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ रेन हैज़ फर्दर एडेड टू द वाटर प्रॉब्लम, और फिर जैसे जब क्लाइमेट चेंज होता है तो रेन जो होती है वो बिल्कुल अनिश्चित तौर पे होती है, जिससे कारण वाटर प्रॉब्लम हो जाती है। एट प्रेजेंट एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू सप्लाई एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर टू द पीपल, और अब तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं, कई सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों तक पर्याप्त पानी पहुँचाया जा सके। वाटर शुड नेवर बी वेस्टेड, पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वे शुड कंजर्व वाटर, हमें पानी को बचाना चाहिए, पानी की सुरक्षा करनी चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी डन इन एवरी विलेज एंड टाउन, और हर एक शहर में, हर एक गांव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। दिस विल रिचार्ज द ग्राउंड वाटर आल्सो, और ये क्या करेगा? ग्राउंड वाटर को भी वापस से रिचार्ज कर देगा। वाटर इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, इट शुड बी यूज्ड जुडिशली
वाटर जो है वो हमारे प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, प्रकृति का दिया हुआ तोहफा है, तो इसे हमें बिल्कुल अच्छे से यूज़ करना चाहिए, कभी भी उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए या उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए. So dear student, it was the paragraph, a short note on water. I think you all have understood it. Thank you.